आदाब नाजरीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। हमारे कस्बे और शहरों की तस्वीर बदलने के लिए कई स्कीमों पर काम चल रहा है। इनमें से एक है AMRUT यानी अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत के जरिए कस्बों और शहरों की जिंदगी बेहतरीन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। शहरों और कस्बों के लिए इस उम्मीद अफजा मिशन का आगाज 2015 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया था। आज कश्मीर नई दस्तक में हम अमृत के जरिए जम्मू और श्रीनगर की बदलती तस्वीर का जायजा लेंगे। आज की नई दस्तक में अमृत स्कीम के जरिए बदल रही है जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों की जिंदगी। ड्रेनेज सिस्टम और ट्रैफिक निजाम के अलावा दोनों शहरों में कसाफत को कम करने के लिए ग्रीन स्पेसेस पर है अमृत स्कीम की खास तवज्जो। बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की शहरी तरक्कियात की वजीर आसिया नक्काश से, और आखिर में होगा कलाम कश्मीर खास आपके लिए। जम्मू और कश्मीर में अमृत के तहत 5 अहम शोबों पर जोर दिया जा रहा है। इन पर तेज रफ्तारी से काम भी जारी है और इनकी फंडिंग भी वक्त पर मंजूर हुई है। ऐसा लगता है कि वक्त से पहले ही मुकम्मल हो जाएंगे। इनमें से एक अहम काम हरियाली से भरे मकामात तैयार करना भी है। सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करती है। कश्मीर अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए दुनिया की जन्नत बेनज़ीर कहलाता है, लेकिन पिछले कुछ बरसों में जंगलात की कटाई, नई बस्तियों के क़याम और ट्रांसपोर्टेशन के सबब फ़िज़ाई आलूदगी में नुमाया इजाफा हुआ। श्रीनगर ईंट और पत्थर के जंगल में तब्दील हो गया। इसके नतीजे में सरसब्ज़ शादाब मैदान कहीं खो से गए। श्रीनगर में ग्रीन स्पेस घटकर 47% ही रह गया है। यही सबब है कि अमृत स्कीम के तहत ग्रीन स्पेस के क़याम को 5 तरजीही शोबों में रखा गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुकूमत श्रीनगर और उसके मज़ाफ़ात में चहलकदमी और तफरीह के लिए नई जगह बना रही है। इसी प्रोजेक्ट के तहत एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को मजीद 100 एकड़ अराजी दी गई है। अगर शहर के ग्रीन स्पेसेस या ग्रीन एरियाज़ की बात की जाएगी तो ये श्रीनगर जिसकी एक हिफाजत है, ग्रीन है, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, तो लेकिन परसेंटेज वगैरह अगर देखेंगे 47% ही अभी हमारा शहरी श्रीनगर का ग्रीन है। तो 47 को थोड़ा आगे लेने के लिए हमने कुछ एरियाज़ यहाँ पर प्रपोज किए थे जिनको हमने ग्रीन बनाने की कोशिश की। मकामी बाशिंदों ने हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। इनका मानना है कि इन इक़दामात से सयाहत को फ़रोग़ देने के साथ साथ मुलाजमत के बेहतर मौक़े भी मिलेंगे। ये भी सब अच्छा हो रहा है कि यहाँ पे हाईवे की साइड्स ग्रीन स्पेस यूज़ हो रहा है, जैसे प्लांटेशन किया जा रहा है। बाहर से आए लोगों उनके लोगों के लिए अच्छा है। ये मोहल्ले के लिए खासकर बहुत अच्छा होगा कि ग्रीन स्पेस बन जाए, क्योंकि हम इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं या मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। श्रीनगर कौमी शाहराहों की दो जानिब भी ग्रीन स्पेस कायम किए जा रहे हैं। शहर की शादाबी लौटाने के लिए यहाँ हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस वेटलैंड स्पॉन्ज को जो है उसको वेटलैंड स्पॉन्ज ही रहने के लिए हमने उसमें कुछ बायोडाइवर्सिटी पार्क्स बनाने का प्रावधान रखा है। दूसरा, हमने उसके साथ साथ कुछ ग्रीन स्पेसेस जहां लोग जो है तफरीह के लिए जाएंगे, छोटे मोटे पिकनिक्स के लिए जाएंगे, ताकि उस एरिया में वो जो है लोगों का फुटफॉल बढ़ जाएगा। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में जो कभी आबी पनाहगाहें हुआ करती थीं, वो भी गर्दिश अय्याम की ज़द में आकर सुकड़ कर रह गई हैं। उन्हें फिर से बहाल किए जाने की उम्मीद जरूर की जा रही है, ताकि कम से कम माइग्रेटरी बर्ड्स एक बार फिर से ज़्यादा तादाद में यहाँ का रुख कर सकें और यहाँ अपनी चहचहाहट बिखेर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। गुज़श्ता कई दहाइयों में गैर मंसूबाबंद तरीके से बसी बस्तियों और देहात से आकर शहरों में लगातार लोगों के बसते जाने से श्रीनगर शहर में खाली जगह सिकुड़ती चली गई है। इसके अलावा शहर में घरों से निकलने वाले कचरे और दीगर गंदगी की वजह से पानी का भराव जैसी दुश्वारियों से भी नई कॉलोनियों में लोगों को जूझना पड़ता है।
हुकूमत ने अमृत स्कीम के जरिए इन दुश्वारियों के हल के लिए श्रीनगर में ड्रेनेज निज़ाम की सख्त तवज्जो दी है। देखिए इस रिपोर्ट में नई शहरी जिंदगी की ये नई दस्तक। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत के तहत मेगा ड्रेनेज स्कीम का काम श्रीनगर के 5 इलाकों में जारी है, जो मुख्तलिफ मराहिल में है। इनमें इंदिरा नगर इलाके की स्टोरम ड्रेनेज स्कीम, लाल चौक मेन बिजनेस एरिया ड्रेनेज स्कीम और शेल्टिंग ड्रेनेज स्कीम शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो दीगर स्कीमें चल रही हैं, उनमें गंगबाग, जीलानाबाद, पीरबाग, बलपुरा और मल्लाबाग हैं। इन स्कीमों के कामयाब होने पर श्रीनगर में ड्रेनेज का निज़ाम बेहतर होगा। एज ऑन डेट अगर हम देखेंगे ड्रेनेज सेक्टर में जितनी भी हमारी जो है उसकी जो टारगेट्स वगैरह हैं, फिजिकली वी हैव अचीव्ड द 70% ऑफ आवर टोटल टारगेट्स, और बाकी जो 30% है उसमें जो भी बैकलॉग है वी विल बी इन अ पोजीशन टू अचीव दैट बैकलॉग विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। श्रीनगर में 30 से 35% सीवरेज नेटवर्क है। सीवर सिस्टम का जाल शहर भर में फैलाने के लिए 1495 लाख रुपए की लागत आएगी और जम्मू में 80% घरों में बैतुल खला है, जबकि लेह में ये 100% के करीब है। ये आदाद शुमार 2011 के हैं। बीते कुछ वर्षों में इसमें मजीद 2% के लिए फंड सेप्टेज ट्रीटमेंट की बेहतरी दर्ज की गई है। इसी बुनियाद पर मुख्तस किए गए हैं। इस बीच श्रीनगर शहर में पंप की अपग्रेडेशन पर भी तवज्जो दी जा रही है। इसके लिए आलमी बैंक की जानिब से 300 करोड़ की फंडिंग का अमल आखिरी मरहले में है। इस पर अमलावरी से नशेबी इलाकों में रह रहे अवाम को थोड़ी राहत मिलेगी। अभी जो है शहरी श्रीनगर में सिर्फ 30% जो एरिया जो है उनके पास जो है एश्योर्ड सीवरेज सेप्टेज मैनेजमेंट है, तो इसलिए हमने कुछ एडिशनल जगह शहरी श्रीनगर के लिए चुन ली है। सपोज़ हमने एक जो है सीवरेज फैसिलिटी यहाँ पर असर में क्रिएट की है, दूसरा हमने आलोची बाग में की है, तीसरा हमने कुछ हमारे ब्रॉड नंबल एरिया है वहाँ पर की है। ये सारी जो फैसिलिटीज़ वगैरह जब बन जाएंगी तो उसमें तकरीबन हमारी जो फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी दैट विल बी अराउंड 250 MLDs पर डे। Project is under centrally sponsored scheme Amrut. The total project cost is 55 crores. It has been divided into 2 phases. Phase first में मेन ट्रंक यार्ड है एंड मेन, उसके अलावा हमें सम्प स्टेशन बनाना है, पंप स्टेशन है। सेकेंड फेज़ में वी विल कनेक्ट द लेटरल्स, जो अंदर का घरों का पानी आएगा, जो बारिश का पानी है या बर्फ़ का पानी है, और जो कंटिन्यूसली वाटर लॉजिंग हो रही थी फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स, उसको सेफ गार्ड करने के लिए ये प्रोजेक्ट हमने दिया है। शहर में जाम पड़ी मोरियों की सफाई का अमल SMC ने भी शुरू कर दिया है। अचन में भी सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट 90 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यह वक्त एक वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है। श्रीनगर शहर में अमृत स्कीम के तहत 5 शोबों में से 4 पर काम तेजी से जारी है। शहर में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने की समत भी अहम तवज्जो दी गई है, जिसमें न सिर्फ आमदोरफ्त सहूलियात को माहौलियात के लिहाज से बेहतर बनाना शामिल है, बल्कि सड़कों पर भीड़ भाड़ को कम करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स को नया रुख देना है। श्रीनगर शहर की आबादी रोज बरोज बढ़ती जा रही है, लेकिन सड़कें जो की तो हैं। नतीजतन ट्रैफिक में बेपनाह इजाफा हुआ है। इस मसले से निपटने के लिए अमृत स्कीम के तहत रियासती हुकूमत ने एक मंसूबा बनाया है। 1861 करोड़ रुपए की लागत से सेमी रिंग रोड की तामीर का काम इसी साल शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। अराजी की हुसूलियाबी का काम तेजी से चल रहा है। जिले में कुछ पुलों की तामीर का काम आखिरी मराहिल में है। उम्मीद है कि इस साल के इख्तिताम तक पुल बनकर तैयार हो जाएंगे। मल्टी लेवल पार्किंग एरिया का काम भी जोरों से चल रहा है। इससे कबल इसी तरह की एक पार्किंग एरिया की तामीर का काम लाल चौक में आलमी बैंक की माली मदद से चल रहा है। इसका 30% काम मुकम्मल भी हो चुका है। जो मैसुमा वाले लाल चौक वाले जो गाड़ियाँ शॉपकीपर्स है, उनकी गाड़ियाँ सर यहाँ रहती है, मंथली रहती है उनकी गाड़ियाँ से। लोगों का रेस्पॉन्स दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है
और उनका मतलब जब उनके सहूलत होती है तो रोज़ आते हैं सर। हमसे अपनी शॉपिंग करने के लिए आते हैं या क्या करने आते हैं तो सेफ रहती है। बहुत अच्छी पार्किंग है, गाड़ी सेफ रहती है, कोई गाड़ी में यानी चोरी का खतरा नहीं है, सिगरेट का खतरा नहीं है, गाड़ी सेफ रहती है। उसके आगे हमारे शहर में जो हमारा जो कन्वेंशनल टाइप का जो ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है उसको थोड़ा स्मार्ट करने के लिए, उसको इंटेलिजेंट करने के लिए हमने कुछ 15 करोड़ रुपए उसके लिए मुश्किल किए हैं अंडर अमृत स्कीम। तो उसमें भी हमने 26 जगह पर जो हमारा एग्जिस्टिंग ट्रैफिक सिग्नल्स है उसको अपग्रेड करने हैं और 8 जगहों पर हमें जो है थोड़ा सा और उसको न्यू जो है बनाने हैं। अटल मिशन फॉर दी जुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत के तहत जम्मू कश्मीर हुकूमत अवामी निज़ाम ट्रांसपोर्ट की काया पलटने का मंसूबा रखती है। हुकूमत इलेक्ट्रिक बसें भी मुतारफ करवाने पर गौर कर रही है। उधर फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करना भी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अगर सब कुछ मंसूबे के ऐन मुताबिक रहा तो रवां साल के वस्त सितंबर से श्रीनगर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती दिखाई देने लगेंगी। इसी बीच सड़कों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिग्नल भी नस्ब किए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक सिस्टम में मजीद सुधार की उम्मीद जरूर की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू शहर भी ट्रैफिक की बदहाली से जूझता रहा है। अमृत स्कीम जम्मू की मदद को आगे आई है और इस स्कीम के तहत जम्मू में भी ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने की समत तवज्जो दी जा रही है। इससे जम्मू के बाशिंदों के चेहरे खिल उठे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में जम्मू में अमृत स्कीम से ट्रैफिक निज़ाम की ये नई दस्तक। जम्मू शहर की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव की वजह से आए रोज शहर में ट्रैफिक जैमिंग का मसला एक संगीन मसला इख्तियार कर रहा था। सरकार ने इस मसले से निपटने के लिए कई इकदाम उठाए और किसी हद तक इस मसले पर काबू भी पाया गया। सरकार मरकजी सरकार की अमृत स्कीम के तहत जम्मू शहर को ट्रैफिक जैमिंग से निजात दिलाने के लिए जहां शहर के चौराहों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट्स नस्ब कर रही है, वहीं माकूल पार्किंग सहूलियात भी मैसर कराई जा रही है। ऑटोमेटिक तो हमेशा मतलब बेटर ही रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है रोबोटिक्स में यूज़ होता है, उस तरह से अगर ट्रैफिक लाइट सिस्टम जैसे कोई मतलब कि वॉक करे फुटपाथ पे तो पता चल जाता है कि मतलब उसी सिग्नल के थ्रू कि मतलब ट्रैफिक रुकना चाहिए उस टाइम। तो ये पहले टेक्नोलॉजी जो है चंडीगढ़ में थी, अब हमारे जम्मू में आई है तो इससे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत आसानी होगी जम्मू में। जम्मू के लोगों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। हमारा जम्मू तरक्की पे और एडवांस टेक्नोलॉजी पे जा रहा है तो बहुत अच्छा है। देखिए, चेक कीजिए, जो एक्सीडेंट रेट है वो कम हो गई है। पहले हम सोचते थे यहाँ, सुनते थे यहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ टचवुड। उसके बाद भगवान का शुक्र है कि बहुत फ़र्क पड़ा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। 2006 करोड़ रुपए की लागत वाली अमृत स्कीम के तहत जम्मू शहर के चौराहों पर 65 ट्रैफिक लाइट्स नस्ब करने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। अमृत स्कीम के अंतर्गत देखेंगे, सबसे पहला तो इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम जो लगाया जा रहा है, उसके अलावा यहाँ पर 2 पार्किंग डेवलप की जा रही है, पंचतीर्थी और पीरखो पार्किंग, जो कि ओल्ड शहर की बड़ी प्रॉब्लम है। जो आपका ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, इसमें टोटल हमारी 65 जो है इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम की 65 लाइट्स लगनी है, जो कि टोटली ट्रैफिक लोड के अकॉर्डिंग मैनेज होगा। जिसमें किस तरह का ट्रैफिक लोड है उसी को जो कैमरा लगा होगा, GPS एनेबल्ड होगा, उसी अकॉर्डिंग ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। म्युनिसिपल हुक्काम का मानना है कि आइंदा 2 माह तक जहां सभी लाइट्स को नस्ब करने का काम मुकम्मल किया जाएगा, वहीं शहर में गाड़ियों के लिए माकूल पार्किंग सहूलियात भी कायम की जा रही है। अमृत स्कीम के अंतर्गत जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी काम कर रही है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम, मल्टी पार्किंग को लेकर काफ़ी प्रोजेक्ट जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो वही लोग इस पूरे प्रोजेक्ट्स को लेकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन चांद डोगरा के साथ अंकित भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। अमृत स्कीम के तहत जम्मू में 19 मकामात पर ड्रेनेज निज़ाम को बेहतर और जदीद बनाने पर काम चल रहा है। 3 जगहों पर ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह सुधार दिया गया है, जिससे लोगों ने इत्मीनान की सांस ली है।
जम्मू शहर के कई इलाकों में मामूली बारिशों के दौरान सड़कें ज़ेरे आब आने के संगीन मसले से निपटने के लिए जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के ड्रेनेज निज़ाम को दुरुस्त करने का एक जामे प्रोग्राम शुरू किया है। मकामी लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान इन्हें शहर के कई मकामात पर सड़कों पर पानी भर जाने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनका ये भी कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जो प्रोग्राम इंतजामिया ने शुरू किया है, इसके खातिर खाह नताइज बरामद हो रहे हैं। थोड़ी सी भी रेन होती थी तो पूरा भर जाता ग्राउंड। ये देख रहे हैं आप, इधर मतलब ये पूरा तालाब बन जाता था और बाहर वो जो गेट है तो उधर भी मतलब आने जाने का कोई रास्ता नहीं रहता था। अब ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है तो देखते हैं कितना आउटपुट मिलता है। अभी तो जो ही थोड़ी सी बारिश होती है, आधा घंटा बारिश हो तो हम लोगों के लिए जैसे पैदल इवन के छोटे ऑटो वो भी नहीं क्रॉस कर सकते। फायदा तो है, क्यों नहीं, फायदा है, लेकिन अगर करे। मरकजी सरकार की मानत वाली अमृत स्कीम के तहत जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के 19 मुख्तलिफ मकामात पर पानी की निकासी के निज़ाम को दुरुस्त करने का एक जामे प्रोग्राम पहले ही शुरू किया है और अभी तक 3 जगहों पर ये सिस्टम तामीर किया गया है। म्यूनिसिपल हुक्काम का मानना है कि इस बरस के इख्तिताम तक ये काम मुकम्मल किया जाएगा। 19 हमारे प्रोजेक्ट है, जिसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी उसके अंतर्गत है। 19 प्रोजेक्ट के अंदर सभी जो प्रोजेक्ट्स है वो टेंडर्स हो चुके हैं। उसमें से 18 प्रोजेक्ट जो हमारे अलॉट हो चुके हैं, उसमें 15 प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा काम स्टार्ट हो चुका है और उसमें से 3 प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीसन के नज़दीक हैं। बाकी प्रोजेक्ट जो है बड़े ही तेज़ रफ्तार से चल रही हैं, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इस मंसूबे से जहां जम्मू शहर का पानी के निकासी का निजाम दुरुस्त होगा, वहीं सड़कों से बारिशों में पानी भर जाने से निजात मिलने से मकामी लोगों और ट्रांसपोर्टरों को राहत मिलेगी। यहाँ वक्त है एक मुख्तसर वक्फे का। हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है। जम्मू में ट्रैफिक की वजह से फजाई आलूदगी तशवीश की वजह रही है। अमृत स्कीम के तहत यहाँ भी हरे और पुरफजा मकामात की तश्कील किए जाने से लोगों को उम्मीद है कि यहाँ की कसाफत को कम करने में मदद मिलेगी। देखिए इस रिपोर्ट में जम्मू की फजाओं में ताजगी घोलती ये नई दस्तक। बढ़ते ट्रैफिक दबाव और फैक्ट्रियों के क़याम से जम्मू शहर में माहौलियाती आलूदगी में रोज बरोज इजाफा देखने को मिल रहा है। माहौलियाती आलूदगी से शहर के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में आलूदगी बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। सरकार माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए ग्रीन हाउस जोन्स का क़याम अमल में ला रही है। लोगों का मानना है कि सरकार के इस इक़दाम से इन्हें काफी हद तक आलूदगी से निजात मिलेगी। बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप ग्रीन स्पेस बना रहे हो, तो इससे ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी भी है। वैसे जम्मू को इससे पॉल्यूशन फ्री होगा और पॉल्यूशन फ्री होगा तो उससे ग्रीन पेड़ लगेंगे यहाँ पे, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, तो वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है और पॉल्यूशन फ्री होगा ये। इसलिए जिसका ये फ़ायदा होगा कि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे और अगर जम्मू में अगर स्पेस बहुत कम है इसके लिए, इसलिए ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। और हम कहते हैं कि ये ग्रीन जो स्पेस का जो उन्होंने रखा हुआ प्रपोज, वो सिटी के बाहर भी होना चाहिए। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू शहर को आलूदगी से पाक करने और शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए मरकजी मावनत वाली अमृत स्कीम के तहत शहर में 2 ग्रीन स्पेस जोन्स का क़याम अमल में ला रही है। इनमें से 4 करोड़ रुपए की लागत से एक ऐसा जोन जम्मू के डिगियाना इलाके में भी कायम किया जा रहा है, जो मुस्तकबिल में शहर को आलूदगी से पाक करने में काफी मददगार साबित होगा। इसके बारे में बताऊंगा। हम यहाँ पर जो है जीवन नगर के अंदर डिगियाना के अंदर जो है एक 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि हम ग्रीन स्पेस डेवलप कर रहे हैं। 400 मीटर का है, जो कनाल के साथ में है। उसके अंदर जो है पूरी फैसिलिटीज़ रखी जाएगी, जैसे वॉकर्स रहे, वहाँ पर प्ले स्टेशंस लगेंगे बच्चों के लिए, और वहाँ पर अच्छे ढंग से जो बनाया जाएगा जिससे कि लोग वहाँ पर अच्छे ढंग से कर पाएँ। इसके अलावा भी हम अमृत के अलावा भी ग्रीन स्पेस प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की खाली जगह है या पार्क है, उनको भी हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डेवलप करने जा रहा है, जिससे कि वहाँ पर शहर के लोगों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ सैर करने के लिए उनके लिए मिले। जम्मू शहर में 2 ग्रीन स्पेस जोन्स के क़याम के अलावा
सरकार शहर में कई ऐसे दीगर इकदाम कर रही है जिनकी बदौलत लोगों को पॉल्यूशन से पाक माहौल फराहम होगा और शहर की खूबसूरती में भी चार चांद लग जाएंगे। जम्मू और कश्मीर में अमृत स्कीम पर काम तेज रफ्तारी से जारी है। मरकजी इमदाद से जारी स्कीमें लोगों की जिंदगी में बेहतर बदलाव ला रही है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए शहरी तरक्कियात की रियासती वजीर आसिया नक्काश का कहना है कि इन स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये अमृत स्कीम है क्या, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके मकासद क्या है? ये देखिए, जो अमृत स्कीम है ये इसको बोलते हैं अटल मिशन रिजनरेशन प्रोग्राम है। ये सिटीज़ के लिए है पर्टिकुलरली। उसमें जो पहले 5 इसमें आए हैं उसमें है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता है कि फ़ेज़ आउट में हम फ़ेज़ आउट कर रहे हैं। जो हमारा ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है पहले जो था उसको थोड़ा फ़ेज़ आउट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीज़न जो आपको पता है। और उसके बाद जो आता है उसका जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ड्रेनेज। उसके बाद है सीवरेज एंड सेप्टेज थर्ड। उसके बाद आते हैं ग्रीन स्पेसेस। तो ये हमारे इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है सेगमेंट्स है इसमें जो अमृत के हैं। इसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अप्रूव्ड स्कीम है जिस फॉर 2020 तक ये स्कीम चलेगी और इसमें हमें 593 करोड़ और कुछ मोर देन दैट उसका एक अप्रूवल आ गया है अंदर की इसमें अमृत में। तो इस पे जो इस वक्त हमारा पूरे एक तो इसमें हमने फर्स्ट गो में 5 सिटीज़ को हमने लिया है। जैसे आपका श्रीनगर सिटी है, जो आपका जम्मू सिटी है, आपका अनंतनाग आया है इसमें, और लद्दाख और करगिल को। और आखिर में कलाम कश्मीर के मशहूर शायर गुलाम नबी ख्याल से। और मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। परी महल से वो आई सदा अभी अभी कि इल्म फन के गुलिस्तां यहाँ खिले थे कभी। कभी ये सुबह जगमगा रही थी ख्वाबों से, कभी ये रात दरख्शां थी माहताबों से। वो रोज़ शब थे कि आकाश माह कौकब थे, वो रोज़ हक था ज़बानों पर जाम बरलब थे। यहीं पर जलवनुमा था ख्याल आखुन शाह, जलाल सतवत शाही कमाल आखुन शाह। ये जीनत जिस पर उगा है ये सब्ज़ व जंगार, यहाँ है सब्त नक्शपा निगारों के। वो ताकि नीम शिकस्ता वो बाम तीरो उतार, वहाँ जुलूस निकलते थे चांद तारों के। यहीं पर हिकमत व फ़न के चिराग जलते थे, यहीं पर आशिकाने गम के दिल बहलते थे। यहीं पर साज की लय पर गुलाब जूमे थे, यहीं पर नूर के पर्दों में ख्वाब जूमे थे। परी महल से वो आई सदा अभी अभी कि इल्म फ़न के गुलिस्तां यहाँ खिले थे कभी।